हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ फाइनल बोर्ड पेपर ऑफ क्लास +2 सब्जेक्ट आपके पास फिजिक्स थ्योरी। दिस इज़ अ सेट नंबर 2। ये पेपर कंडक्ट हुआ था 21 फरवरी 2025 को। तो इस क्वेश्चन पेपर के बीच हम आज डिस्कस करेंगे सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपके पास केस स्टडी है। जो ये वाली केस स्टडी है बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following graphs shows the variation of photoelectric current I with the intensity of light। जहाँ पर आपके पास 4 ग्राफ वगैरह गिवन है, इनमें से आपने बताना है वेरिएशन किसका, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें पता है, आपने लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह किए होंगे। जो आपके पास इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट की। तो दोनों के बीच जो ग्राफ वगैरह बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो जहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर सी में। इस तरफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इस तरफ आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो दोनों के बीच आपके पास ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज्ड विदाउट चेंजिंग इट्स इंटेंसिटी द सैचुरेशन करंट। तो जब हम फ्रीक्वेंसी वगैरह इंक्रीज करेंगे एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हमने चेंज नहीं करना, ना इंक्रीज वगैरह करना है ना हमने डिक्रीज वगैरह करना है, जैसा है वैसा ही रखना है विदाउट चेंजिंग इट्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तब सैचुरेशन करंट तो आपने बताना है इंक्रीज होगा लीनियरली या डिक्रीज होगा, जब आपके पास इंक्रीजेस वगैरह होगा नॉन लीनियरली, जब आपके पास रिमेन द सेम। तो हमें पता है, हमने अभी भी ट्राई किया था, अभी जो आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। तो जो सैचुरेशन करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। भी अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा बट इंटेंसिटी को आपने चेंज नहीं किया, तो जो सैचुरेशन करंट वगैरह रहेगा वो कैसा रहेगा, रिमेन द सेम। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स कैन बी यूज्ड टू obtain द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। जहाँ पर 4 आपके पास ऑप्शन वगैरह दिए हैं, इनमें से कौन सा ग्राफ वगैरह यूज कर आप प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू वगैरह निकाल सकते हो। तो अगर ध्यान के साथ देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा। कट ऑफ पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगर हम कट ऑफ पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट का ग्राफ वगैरह बनाएंगे तब जाकर हम इजीली वैल्यू फाइंड आउट वगैरह कर सकते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट की। नेक्स्ट फोर्थ का ए पार्ट है, रेड लाइट, येलो लाइट एंड ब्लू लाइट ऑफ द सेम इंटेंसिटी आर इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस सक्सेसिवली। जब हम रेड लाइट को, येलो को एंड ब्लू लाइट को सेपरेटली एंड तीनों का आपके पास सेम इंटेंसिटी होगा, 1 बाय 1 मेटल की सरफेस के ऊपर फॉल वगैरह करेंगे तब जाकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपके पास सक्सेसिवली अकर वगैरह होगा। तो नेक्स्ट के आर के बाई के बी जे रिप्रेजेंट वगैरह करेगा मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब फर्स्ट वाला करेगा रेड लाइट के केस में, सेकंड वाला येलो लाइट के केस में, थर्ड वाला ब्लू लाइट के केस में रिस्पेक्टिवली। तो हमने बताना है भी किसका आपके पास मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, भी कौन से कलर वाली लाइट को यूज़ करने के बाद। हमने एक रिलेशन वगैरह किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर में, E इज इक्वल टू एच न्यू। और उसके बाद हम आपको याद होगा बिब गोयर, जी क्लास 10th और हमने +2 में भी पढ़ा है भी। अगर वायलेट से लेकर रेड कलर की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा, अगर रेड कलर से लेकर वायलेट कलर की तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। हमारे पास 3 कलर हैं, ब्लू, येलो एंड रेड। तीनों को कंपेयर वगैरह करेंगे तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपके पास किसकी आएगी, ब्लू की आएगी, और उसके बाद येलो की आएगी, और उसके बाद आपके पास रेड कलर की आएगी। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपके पास ब्लू की, सबसे कम फ्रीक्वेंसी आपके पास रेड कलर वाली लाइट की आएगी। भी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसके पास ई वगैरह ज़्यादा होगा। और उसके बाद हमने रिलेशन किया था अकॉर्डिंग टू द
आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक एक्वेशन क्या था, के ई मैक्सिमम मतलब किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई माइनस डब्ल्यू। तो हमने अभी भी ट्राई कर लिया भी, जिसके पास फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा उसके पास ई ज़्यादा होगा, जिसके पास ई वगैरह ज़्यादा होगा तो उसके बीच अभी जो फोटो इलेक्ट्रॉन वगैरह निकलेंगे मेटल सरफेस से, तो उनकी जो किनेटिक एनर्जी वगैरह होगी आपके पास ज़्यादा होगी। तो जहाँ से हमारे पास कंक्लूजन निकल कर आया भी जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी होगा वो ब्लू लाइट के केस में आएगा, और उसके बाद आपके पास येलो में, और सबसे कम आपके पास किस में आएगा, रेड लाइट के केस में। तो जहाँ से हम फोर्थ के ए का आपके पास आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास और पार्ट है, बी पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एक्सेप्ट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद विजिबल लाइट। तो इन चारों में से कौन सी ऐसी मेटल है भी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विजिबल लाइट के साथ शो वगैरह करेगा। तो जहाँ से आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज सीजियम इज अल्कली मेटल विद हैव लो वर्क फंक्शन। तो जिंक कैडमियम मैग्नीशियम के मुकाबले जो सीजियम वगैरह होगा इसके पास लो वर्क फंक्शन वगैरह होगा, जिस रीज़न के कारण जो विजिबल लाइट के केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो वगैरह करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।